दोस्तों, आज इंडिया और साउथ अफ्रीका की टीम के बीच पहले टेस्ट मैच का पहला दिन खेला गया और आज का दिन बेहद ही रोमांचक देखने को मिला, जहां टीम इंडिया के बल्लेबाजों ने अफ्रीका के गेंदबाजों की अच्छी खासी धुलाई की। तो ऐसे में आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे पहले टेस्ट मैच के पहले दिन का पूरा रोमांचक हाइलाइट्स। तो ऐसे में आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अगर आप भी भारत की टीम के बहुत बड़े फैन हैं तो आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर लीजिएगा। इस वीडियो का लाइक टारगेट 1000 लाइक्स का है। दोस्तों, आज से भारत और साउथ अफ्रीका के बीच 2 मैचों की टेस्ट सीरीज का आगाज हो चुका है। जी हां, लंबे इंतजार के बाद आखिरकार वो दिन आ ही गया जब दोनों टीमें आमने सामने हैं और पहला मुकाबला खेला जा रहा है कोलकाता के ऐतिहासिक ईडन गार्डन्स के मैदान पर। वही मैदान जिसने भारतीय क्रिकेट को कई सुनहरे पल दिए हैं। इस मैच में टीम इंडिया कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। यानी टीम इंडिया पहले बल्लेबाजी करते हुए बड़ा स्कोर खड़ा करने की कोशिश करेगी ताकि साउथ अफ्रीका पर दबाव बनाया जा सके। जिसके बाद भारत की ओर से पारी की शुरुआत करने के लिए मैदान पर आए यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल। दोनों बल्लेबाजों पर जिम्मेदारी थी कि वो टीम को एक मजबूत शुरुआत दें ताकि बाकी बल्लेबाजों के लिए रास्ता आसान हो सके। दूसरी तरफ अफ्रीका के कप्तान टेम्बा बावुमा ने गेंदबाजी की जिम्मेदारी सौंपी अपने सबसे भरोसेमंद तेज गेंदबाज कगिसो रबाड़ा और लंबे कद वाले बाएं हाथ के पेसर मार्को यानसेन को। पहले ओवर से ही अफ्रीका के गेंदबाजों ने अपनी कसी हुई लाइन और लेंथ से भारतीय बल्लेबाजों को परेशान कर दिया। रबाड़ा की गेंदें हवा में लहराती हुई आती और स्टंप्स को छेड़ने का डर पैदा कर देती। वहीं यानसेन अपनी ऊंचाई का फायदा उठाकर बाउंस पैदा कर रहे थे। जायसवाल और राहुल दोनों को रन बनाने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ रही थी। शुरुआत के कुछ ओवरों तक दोनों बल्लेबाज डिफेंसिव मूड में दिखे, बाहर जाती गेंदों को छोड़ रहे थे और सिर्फ स्ट्राइक रोटेट करने की कोशिश कर रहे थे। पहले 10 ओवरों के बाद स्कोर बोर्ड पर सिर्फ 27 रन ही जुड़ पाए थे, लेकिन भारत के लिए सबसे बड़ी राहत यह थी कि अभी तक कोई विकेट नहीं गिरा था। तभी लगा कि जायसवाल ने अब पिच को अच्छी तरह समझ लिया है। जैसे ही रबाड़ा ने थोड़ा फुल लेंथ पर गेंद फेंकी, जायसवाल ने अपने ट्रेडमार्क कवर ड्राइव से गेंद को बाउंड्री लाइन के पार पहुंचा दिया। बस फिर क्या था, मानो ये चौका उनके बल्ले की नींद खोल गया हो। अब जायसवाल ने गियर बदल दिया। उन्होंने अफ्रीकी गेंदबाजों को धीरे धीरे अपने निशाने पर लेना शुरू किया। उधर राहुल अपनी क्लासिक शैली में खेल रहे थे, स्ट्राइक बदलते रहना, खराब गेंद पर चौका लगाना और हर वक्त अपने साथी को कॉन्फिडेंस देना। दोनों के बीच बेहतरीन तालमेल नजर आ रहा था। दर्शकों ने भी सीट छोड़ दी थी क्योंकि अब बल्लेबाजी देखने में मजा आने लगा था। 15वें ओवर में यशस्वी जायसवाल ने 2 लगातार चौके लगाकर भारत के 50 रन पूरे किए। दर्शकों के बीच तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। अब लग रहा था कि टीम इंडिया की पारी पटरी पर आ चुकी है। हर ओवर में जायसवाल या राहुल के बल्ले से एक न एक बाउंड्री निकल ही रही थी। जायसवाल ने अपने आक्रामक अंदाज से साउथ अफ्रीका के गेंदबाजों पर दबाव बना दिया था। वो अब हर ओवर में रन ढूंढ रहे थे, चाहे इनर सर्कल में गैप हो या डीप पॉइंट पर। वहीं दूसरी ओर केएल राहुल की टाइमिंग देखने लायक थी। उनकी हर कवर ड्राइव, हर फ्लिक, हर स्ट्रेट ड्राइव पर दर्शक झूम उठते। एक वक्त तो ऐसा आया जब राहुल ने लगातार 3 ओवरों में 3 खूबसूरत चौके लगाए और अफ्रीकी गेंदबाजों के चेहरों पर निराशा साफ झलकने लगी। 18वें ओवर में यशस्वी जायसवाल ने शानदार अंदाज में अपनी अर्धशतकीय पारी पूरी की, सिर्फ 56 गेंदों में। उन्होंने बैट उठाकर दर्शकों का अभिवादन किया और ड्रेसिंग रूम में बैठे साथी खिलाड़ी भी ताली बजाते नजर आए। जायसवाल ने एक बार फिर साबित कर दिया कि क्यों उन्हें भारतीय क्रिकेट का भविष्य कहा जा रहा है। उन्होंने इस पारी से यह बता दिया कि फॉर्म भले ही आती जाती रहे, लेकिन क्लास कभी नहीं जाती। अब पहले सेशन का आखिरी आधा घंटा बचा था और दोनों बल्लेबाजों ने साउथ अफ्रीकी गेंदबाजों पर पूरा नियंत्रण बना लिया था। राहुल और जायसवाल के बीच लगातार बात होती दिख रही थी। रन चुराने की योजना, फील्ड के हिसाब से शॉट चुनना और गलत गेंद का इंतजार करना, ये साझेदारी अब साउथ अफ्रीका के लिए सिरदर्द बन चुकी थी। कप्तान बावुमा ने गेंदबाजों में बदलाव किए, लेकिन असर नहीं पड़ा। चाहे वो कोएत जी हों या फिर स्पिनर केशव महाराज, दोनों भारतीय बल्लेबाजों ने बड़ी समझदारी से उनका सामना किया। पिच पर अब रन बनने लगे थे और स्कोर बोर्ड तेजी से आगे बढ़ रहा था। दर्शक हर बाउंड्री पर झूम उठते। भारत माता की जय के नारे गूंजने लगे। जायसवाल और राहुल दोनों के बीच का तालमेल देखने लायक था। एक तरफ जायसवाल का आक्रामक अंदाज तो दूसरी तरफ राहुल की क्लासिक तकनीक। दोनों की यह जोड़ी मानो पुराने जमाने के सहवाग द्रविड़ कॉम्बिनेशन की याद दिला रही थी। जैसे जैसे घड़ी की सुइयां आगे बढ़ती गईं, वैसे वैसे पहले सेशन का समापन करीब आता गया। आखिरकार अंपायर ने पहले सेशन के ब्रेक का इशारा किया और जब स्कोर बोर्ड पर नजर गई
तो भारतीय फैंस के चेहरे पर खुशी साफ झलक रही थी। भारत ने बिना कोई विकेट गवाए 97 रन बना लिए थे, यानी दिन का पहला सेशन पूरी तरह से टीम इंडिया के नाम रहा। एक तरफ रन आए तो दूसरी तरफ विकेट सुरक्षित रहे, जिसके बाद दूसरे सेशन का आगाज हुआ और अब सबकी निगाहें टिकी थीं यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल पर। दोनों बल्लेबाजों ने पहले सेशन में जो नींव रखी थी, अब वक्त था उसे मजबूत इमारत में बदलने का। जहां दूसरे सेशन का पहला ओवर शुरू हुआ और अफ्रीका ने नई रणनीति के साथ मैदान लगाया। गेंद अब थोड़ी पुरानी हो चुकी थी, इसलिए स्पिनर्स को मौका देने का फैसला लिया गया, लेकिन जायसवाल और राहुल दोनों इस बदलाव के लिए पूरी तरह तैयार थे। उन्होंने शुरुआत में कोई जोखिम नहीं लिया, सिंगल और डबल्स पर फोकस किया और धीरे धीरे स्कोर को 100 रन के पार पहुंचा दिया। 30वें ओवर में जैसे ही बोर्ड पर 100 का आंकड़ा चमका, ड्रेसिंग रूम से तालियों की गूंज उठी। भारत के लिए यह शतकीय ओपनिंग साझेदारी थी। यह साझेदारी अब अफ्रीका के लिए परेशानी का सबब बन चुकी थी। कप्तान टेम्बा बाउमा हर गेंदबाज को आजमा चुके थे, रब्बाड़ा, यानसेन, महाराज और एडन मार्करम, लेकिन किसी के पास कोई जवाब नहीं था। दोनों भारतीय बल्लेबाज इतने आत्मविश्वास में खेल रहे थे कि मैदान पर हर गेंदबाज बेबस नजर आ रहा था। अब केएल राहुल अपने अर्धशतक की ओर तेजी से बढ़ रहे थे। उनके शॉट्स में टाइमिंग और कंट्रोल देखने लायक था। हर बार जब वो कवर ड्राइव खेलते तो गेंद मानो बल्ले से निकलकर सीधी रेखा में बाउंड्री की ओर भाग जाती। दर्शक मंत्रमुग्ध होकर तालियां बजा उठते। उधर जायसवाल भी अपने अंदाज में टिके हुए थे। वो हर ओवर में गेंदबाजों पर दबाव बना रहे थे। 36वें ओवर में केएल राहुल ने केशव महाराज के खिलाफ एक शानदार चौका लगाकर अपनी अर्धशतक पूरी की। गेंद जैसे ही बाउंड्री लाइन के पार गई, स्टेडियम तालियों से गूंज उठा। राहुल ने बैट उठाकर दर्शकों का अभिवादन किया। उनकी इस पारी में सब कुछ था, क्लास, तकनीक, शांति और बीच बीच में अटैकिंग मूड का जबरदस्त तड़का। अब भारतीय जोड़ी पूरी तरह लय में थी। ऐसा लग रहा था मानो ये दोनों बल्लेबाज किसी दूसरी ही दुनिया में खेल रहे हों। हर गेंद पर आत्मविश्वास, हर शॉट में भरोसा। जायसवाल अब पहले से भी ज्यादा खतरनाक दिख रहे थे। वो अब स्पिनर को आगे बढ़कर खेल रहे थे, फास्ट बॉलर्स को पुल और कट कर रहे थे और मैदान के हर कोने में रन बटोर रहे थे। 42वें ओवर में टीम इंडिया का स्कोर 150 के पार पहुंच गया। अब कप्तान बाउमा लगातार फील्ड बदलते रहे, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। दोनों बल्लेबाजों ने हर रणनीति को नाकाम कर दिया। 45वें ओवर में राहुल ने एडन मार्करम की ऑफ स्पिन पर 2 शानदार चौके लगाए। पहला चौका सीधा मिड विकेट की दिशा में गया और दूसरा कवर पॉइंट के ऊपर से उड़ा। 2 बिल्कुल अलग शॉट, लेकिन दोनों में क्लास झलक रही थी। अब रन तेजी से आने लगे थे। अफ्रीका की टीम थोड़ी निराश दिख रही थी क्योंकि विकेट कहीं से भी गिरता नजर नहीं आ रहा था। 47वें ओवर में जब जायसवाल स्ट्राइक पर आए तो उन्होंने एडन मार्करम की ही गेंद पर पहले एक लंबा छक्का मारा और फिर अगली ही गेंद पर चौका जड़ दिया। भारत का स्कोर अब 180 के पार चला गया था और रन की रफ्तार तेज हो चुकी थी। हर गेंद अब जायसवाल के बल्ले पर ऐसे लग रही थी जैसे कोई कलाकार अपनी पेंटिंग पूरी कर रहा हो। वो पूरी तन्मयता से खेल रहे थे। आगे बढ़ते हुए ड्राइव, हवा में उठते पुल शॉट्स और स्पिनर्स पर अटैक करने का परफेक्ट समय। उनके हर शॉट से यह साफ झलक रहा था कि वो इस पारी को बड़ी बनाना चाहते हैं। फिर आया 52वां ओवर, वही ओवर जिसने पूरे मैच का माहौल बदल दिया। इस ओवर की पहली ही गेंद पर जायसवाल ने 2 लगातार चौके लगाए। पहला कवर ड्राइव के रूप में, दूसरा स्ट्रेट ड्राइव के रूप में, और इसके साथ ही उन्होंने अपना शानदार शतक पूरा कर लिया, सिर्फ 117 गेंदों में। मैदान पर हर तरफ तालियां ही तालियां थीं। दर्शक खड़े होकर उनकी सराहना कर रहे थे। राहुल ने भी जाकर उनके कंधे पर हाथ रखा और मुस्कुराते हुए कहा, शानदार, यशस्वी। जायसवाल की इस पारी ने भारत को इस टेस्ट मैच में फ्रंट फुट पर लाकर खड़ा कर दिया था। उन्होंने न केवल रन बनाए बल्कि अफ्रीकी गेंदबाजों का मनोबल भी तोड़ दिया था। अब भारत का स्कोर तेजी से 200 रन की ओर बढ़ रहा था, लेकिन क्रिकेट में कहते हैं खेल कभी भी करवट बदल सकता है। 54वें ओवर में वो पल आया जिसने पूरे स्टेडियम को कुछ पल के लिए शांत कर दिया। केशव महाराज गेंदबाजी कर रहे थे। जायसवाल, जो अब पूरी लय में थे, ने एक बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की। उन्होंने गेंद को लॉन्ग ऑन के ऊपर से छक्का मारने का प्रयास किया, लेकिन गेंद पूरी तरह बल्ले के बीच में नहीं लगी। गेंद हवा में ऊपर गई और लॉन्ग ऑन पर खड़े फील्डर ने कोई गलती नहीं की, सीधा कैच। पूरा स्टेडियम कुछ पल के लिए सन्न रह गया। जायसवाल ने पवेलियन की ओर जाते हुए सिर झुका लिया, लेकिन दर्शकों ने खड़े होकर उनका स्वागत किया। आखिर उन्होंने टीम इंडिया के लिए एक यादगार पारी खेली थी। 108 रन, जिसमें 11 चौके और 4 शानदार छक्के शामिल थे। अब नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने आए युवा खिलाड़ी साई सुदर्शन। ये उनके लिए एक बड़ा मौका था और उन्होंने शुरुआत में ही साफ कर दिया कि वो जिम्मेदारी समझते हैं।
उन्होंने शुरुआत से ही सटीक फुटवर्क और मजबूत डिफेंस दिखाया। राहुल, जो अब सेट हो चुके थे, ने सुदर्शन के साथ बातचीत जारी रखी और उन्हें समझाया कि सेशन के आखिरी कुछ ओवर धैर्य से खेलने होंगे। दोनों बल्लेबाजों ने समझदारी से खेलना शुरू किया। कोई बेवजह शॉट नहीं, सिर्फ स्ट्राइक रोटेशन और सही गेंदों पर सिंगल डबल्स। अफ्रीका के गेंदबाज अब थक चुके थे। उनकी कोशिश थी कि दूसरे सेशन के अंत से पहले एक और विकेट हासिल कर लिया जाए, लेकिन राहुल और सुदर्शन ने कोई मौका नहीं दिया। आखिरकार अंपायर ने दूसरे सेशन के समाप्ति का संकेत दिया और भारत का स्कोर दूसरे सेशन को समाप्ति तक 197 रन पर एक विकेट था, जहां दूसरा सेशन भी पूरी तरह भारत के नाम रहा। जायसवाल के शतक और राहुल की शानदार पारी ने भारत को इस मुकाबले में मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया था, जिसके बाद तीसरे सेशन का आगाज हुआ और अब पिच पर मौजूद थे केएल राहुल, जो पहले से ही शानदार फॉर्म में थे। उनके साथ युवा बल्लेबाज साई सुदर्शन। राहुल ने जैसे ही मार्को यानसेन की पहली गेंद का सामना किया, वो साफ दिख रहा था कि उनका इरादा इस सेशन में रन तेजी से जुटाने का है। थोड़ी ही देर में भारत का स्कोर 200 के पार पहुंच गया और दर्शक तालियों से गूंज उठे। अब केएल राहुल के तेवर पूरी तरह बदल चुके थे। पहले 2 सेशनों में संयमित अंदाज में खेलने वाले राहुल अब अटैकिंग मोड में आ चुके थे। उन्होंने रबाड़ा की एक फुल लेंथ गेंद पर क्लासिक कवर ड्राइव लगाया। गेंद सीधी बाउंड्री लाइन की ओर गई और फील्डर सिर्फ देखते रह गए। अगली ही ओवर में उन्होंने यानसेन की बाउंसर को पुल शॉट में तब्दील करते हुए मिड विकेट की दिशा में 4 रन बटोर लिए। राहुल का हर शॉट अब दर्शकों को रोमांचित कर रहा था। वो अब पूरी तरह से पॉजिटिव इंटेंट के साथ बल्लेबाजी कर रहे थे। उनके हर कदम से यह झलक रहा था कि वो इस सेशन में अफ्रीका के गेंदबाजों को जवाब देने के लिए मैदान पर डटे हैं। वहीं दूसरी ओर साई सुदर्शन भी राहुल का बेहतरीन साथ दे रहे थे। राहुल जहां अटैक कर रहे थे, वहीं सुदर्शन रन रोटेट कर रहे थे। इस जोड़ी को देखना मानो फायर एंड आइस का मेल देखने जैसा था। एक तरफ राहुल की आक्रामकता, दूसरी ओर सुदर्शन की शांति और समझदारी। धीरे धीरे दोनों के बीच साझेदारी बननी शुरू हो गई। सुदर्शन ने भी अब अपने हाथ खोलने शुरू कर दिए। उन्होंने अफ्रीका के स्पिनर्स के खिलाफ कुछ बेहतरीन शॉट्स खेले। एक बार तो उन्होंने केशव महाराज की गेंद को क्रीज से आगे बढ़कर सीधा लॉन्ग ऑन के ऊपर से उड़ा दिया। मैदान में बैठे फैंस इस जोड़ी की बैटिंग देखकर झूम उठे। 50 रन की साझेदारी पूरी होते ही ड्रेसिंग रूम में बैठे भारतीय खिलाड़ियों ने ताली बजाकर इस जोड़ी का स्वागत किया। अफ्रीकी गेंदबाजों के माथे पर अब पसीना साफ दिख रहा था। रबाड़ा और यानसेन दोनों थके हुए नजर आने लगे थे। इसी बीच 71वें ओवर में आया वो शानदार पल, जिसका हर भारतीय फैन इंतजार कर रहा था। केएल राहुल ने एक क्लासिक कवर ड्राइव खेला। गेंद सीधी बाउंड्री की ओर भागी और इसी के साथ राहुल ने अपना शतक पूरा कर लिया। पूरा मैदान तालियों और शोर से गूंज उठा। राहुल ने बैट उठाकर आसमान की ओर देखा, मानो इस शानदार पारी के लिए खुद को धन्यवाद दे रहे हों। उनकी इस पारी में हर तरह के शॉट थे, ड्राइव, फ्लिक, पुल और स्वीप। एक सच्चे टेस्ट बल्लेबाज की पूरी क्लास दिख रही थी। लेकिन क्रिकेट का खेल है, यहाँ खुशियां ज्यादा देर टिकती नहीं। जैसे ही सब कुछ भारत के नियंत्रण में लग रहा था, तभी मार्को यानसेन ने टीम इंडिया को दूसरा झटका दे दिया। साई सुदर्शन, जो अब 30 रन के पार पहुंच चुके थे, उन्होंने स्लिप की दिशा में एक डीला शॉट खेल दिया और गेंद सीधे एडन मार्करम के हाथों में चली गई। अफ्रीकी खिलाड़ियों ने राहत की सांस ली, जबकि सुदर्शन थोड़े निराश दिखे। उन्होंने 33 गेंदों में 32 रन की उपयोगी पारी खेली और भारत को स्थिरता दी। अब मैदान पर आए टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल, युवा, आत्मविश्वासी और रन बनाने के भूखे। उनके आते ही मैदान में उत्साह की नई लहर दौड़ गई। गिल ने शुरुआत में कुछ गेंदों का बारीकी से देख। वो जान रहे थे कि शाम की रोशनी में गेंद थोड़ी मूव कर सकती है, इसलिए उन्होंने शुरुआत में डिफेंसिव अंदाज अपनाया। लेकिन एक बार जैसे ही वो सेट हुए, उन्होंने अपने इरादे साफ कर दिए। पहले उन्होंने महाराज की गेंद तालियों से गूंज उठे। गिल की टाइमिंग वाकई देखने लायक थी। अब मैदान पर राहुल और गिल की जोड़ी खेल रही थी। 2 क्लासिक बल्लेबाज, 2 अलग अलग अंदाज, लेकिन एक ही लक्ष्य था, भारत को मजबूत स्थिति में पहुंचाना। दोनों ने मिलकर स्कोर को 250 रन के पार पहुंचा दिया। राहुल अपनी शतक के बाद भी बेहद संयम से खेल रहे थे, लेकिन जैसे ही उन्हें खराब गेंद दिखती, वो उसे बाउंड्री तक पहुंचाने में देर नहीं करते। अब खेल में वो पल आ गया था जब टेस्ट क्रिकेट वनडे जैसा लगने लगा। राहुल और गिल दोनों ने अफ्रीका के हर गेंदबाज की लाइन लेंथ बिगाड़ दी थी। दोनों के बीच रन ऐसे बह रहे थे जैसे किसी तेज नदी का प्रवाह। हर ओवर में 6 या 7 रन निकल रहे थे और अफ्रीकी कप्तान बावुमा के चेहरे पर निराशा साफ झलक रही थी। उनके सारे दांव असफल साबित हो रहे थे, चाहे उन्होंने फील्ड फैलाई या अंदर लाई। राहुल और गिल दोनों ने हर परिस्थिति में गेंदबाजों को मात दी
उनकी ये साझेदारी अब साउथ अफ्रीका के लिए एक बुरा सपना बनती जा रही थी। सिर्फ 49 गेंदों में दोनों ने 50 रन की पार्टनरशिप पूरी कर ली। दर्शकों ने खड़े होकर तालियां बजाईं। भारत अब पूरी तरह से इस मैच पर हावी था। 84वें ओवर में भारत ने 300 रन का आंकड़ा पार कर लिया। राहुल ने इस मौके पर हेलमेट उतारकर भीड़ की ओर देखा और गिल ने बल्ला उठाकर सलामी दी। दोनों के चेहरे पर संतोष था। वो जानते थे कि उन्होंने इस मैच में भारत को जीत की दिशा में मजबूती से खड़ा कर दिया है। दिन के आखिरी कुछ ओवर बचे थे, लेकिन राहुल और गिल ने अपना रफ्तार धीमा नहीं किया। हाँ, वो अच्छी गेंदों का सम्मान कर रहे थे, लेकिन जैसे ही गेंद थोड़ी सी भी ढीली होती, वो उसे चौका या छक्का बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ते। साउथ अफ्रीका के गेंदबाज अब थक चुके थे। मैदान पर उनकी बॉडी लैंग्वेज बता रही थी कि अब वो बस दिन के खत्म होने का इंतजार कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर भारतीय फैंस हर शॉट पर झूम रहे थे, मानो किसी उत्सव का माहौल हो। और जब अंपायर ने दिन का खेल खत्म होने की घोषणा की, तब स्कोरबोर्ड पर चमक रहा था। स्कोर 331 रन पर 2 विकेट। केएल राहुल 136 रन बनाकर नाबाद लौटे, जबकि शुभमन गिल 39 रन पर डटे हुए थे। भारत के लिए यह दिन सपनों जैसा रहा।